अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी रेसिपी है दही भल्लों के बारे में। उसमें जाएगा 1 kg दही और 3 से 4 इधर जाएंगे टमाटर एंड आलू हमने बॉईल करके अच्छी तरीके से उनको काट लिया है। और उसमें जाएगा साथ में पाउडर मसालों में जाएंगे गरम मसाला, सब्ज़ धनिया, नमक हस्ब ज़ायक़ा और साथ रेड चिली 1 टेबल स्पून। और साथ में जाएंगी ये हमने बेसन के अंदर नमक डाल के उसको अच्छे तरीके से बैटर तैयार करके हमने फुल्कियाँ निकाल ली हैं। ये देखें, बड़ी छोटी हम निकाल सकते हैं। निकाल के इसको ठंडा होने के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगे, अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएंगे। ये इस तरह की फुल्कियाँ बाज़ार से भी ले सकते हैं, लेकिन बाज़ार वाली में मीठा सोडा वगैरह डाला होता है। लेकिन आप घर में इस तरह बेसन की बनाकर रख लें, ये आपकी 1 महीना तक चल सकती हैं या कुछ दिनों तक ये आपकी चल सकती हैं। या अगर आप रोज़ भी बनाना चाहें तो आप बेसन के अंदर नमक डाल के उसका पतला सा बैटर तैयार कर लें। देन आपकी बहुत मज़ेदार फुल्कियाँ तैयार हो जाएंगी। अब मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, हमने बॉयल आलू में मैंने वो फुल्कियाँ डाल दी हैं और इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं। अब इसमें जाएंगे पाउडर मसाले। सबसे पहले डालेंगे हम रेड चिली, ज़ीरा डालना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारा दही भल्लों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ में जाएगा हस्ब ज़रूरत नमक और हम साथ में डालेंगे इमली का पल, जिससे हमारे दही भल्ले बहुत यमी बनेंगे। इसका डालना है इतना इमली का पल्स, इतना 2 चम्मच। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप दही भल्ले बनाएं, चीज़ों को इस तरह इकट्ठे डाल के मिक्स अप करने के बाद एंड में हमेशा आप दही डालें, इससे आपके दही भल्ले हमेशा फ्रेश बनेंगे और साथ यमी भी होंगे। और अब डालेंगे हम प्याज़ों को आपने बारीक छील कर नमक लगाकर कुछ अरसे के लिए रख देना है, जिससे वो उसका कड़वापन दूर हो जाता है। आप देख सकते हैं, अब मैंने डाल दिए हैं प्याज़ों को अच्छे तरीके से नमक लगाकर। लेमन आपके पास हो तो आप लेमन भी लगा सकते हैं, उसको लगाकर कुछ लोग सिरके में भी धो लेते हैं इनका कड़वापन दूर करने के लिए। लेकिन सिरका अगर पॉसिबल ना हो या नींबू भी ना हो तो आप सिर्फ नमक लगाकर कुछ अर्सा के लिए रख दें। आपका बहुत अच्छे तरीके से प्याज़ों का कड़वापन दूर हो जाएगा और प्याज बहुत अच्छे लगेंगे। इस तरह हम इसको अपने मिक्सर में डालेंगे। इस पॉइंट पे आके हम डालेंगे सब्ज़ धनिया, वन से 2 टेबल स्पून और अब इसके अंदर डाल देंगे हम दही। ये रही दही भल्लों की फाइनल लुक, ये देख सकते हैं। तो दही भल्लों में इमली
का पल्स डालने से बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए लास्ट में ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताऊंगी सब्ज़ धनिया किस तरह हम महफूज कर सकते हैं। हम बाज़ार से जब भी हम फ्रेश धनिया लेके आएँ उसको अच्छे तरीके से काट कर धोकर कुछ 1-2 घंटों के लिए धूप में रख दें। तो फिर इस तरह आपका अच्छे तरीके से मतलब ये इस तरह आपने सुखा लेना है धनिया को और ये आपका साल भर ख़राब नहीं होगा। इस तरह हमारा धनिया पूरे साल के लिए महफूज रह सकता है। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह जब भी इसको आप सालन वगैरह में या रायते वगैरह में या किसी चीज़ में भी डालें, इस तरह इसको थोड़ा सा इस तरह लें और मसल के जिस तरह मर्ज़ी आप जिस चीज़ में मर्ज़ी डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं।